सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। क्या दोस्तों? न्यायमूर्ति बी रामास्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री, सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री, तो आपका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी गई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1936 फैजपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? तो नर्मदा नदी, गुजरात राज्य आपका राइट आंसर रहेगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में बना हुआ है। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या दोस्तों? 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कान्होजी आंग्रिया। क्या दोस्तों? कान्होजी आंग्रिया के संदर्भ में यह कथन है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थी? तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो पंजाब में हड़प्पा और सिंध मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। क्या दोस्तों? राजीव गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। सदस्य ना होते हुए कौन संसद के किसी भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है मत देने के बिना? तो आपका राइट आंसर होगा विधि सचिव। क्या दोस्तों? विधि सचिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1829 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। क्या दोस्तों? तो प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद भवन
पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 आपका राइट आंसर है, 1927 ईस्वी। संसद के सदन हैं, संसद के कितने सदन हैं? तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो कितना समय अंतराल होता है? तो 6 माह आपका राइट आंसर है, 6 माह का समय अंतराल होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो लोक लेखा समिति। क्या दोस्तों? लोक लेखा समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब इसी चैनल पे इसी तरह की जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चलती रहेगी और आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सके, हम इसकी वो करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों का विधानसभा। क्या दोस्तों? प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? स्वराज पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? तो स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनी थी। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो कब किया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951। क्या दोस्तों? 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई? तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी 1855 में सर्वप्रथम। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 315 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद
352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर का अनुच्छेद 226 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है, मतलब होती थी? तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या दोस्तों? संविधान की 370 धारा जम्मू कश्मीर पर लागू होती थी, जो कि अब हट गई है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना आपका राइट आंसर होगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। न्यायालय ही तो संविधान की रक्षा करेगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का मतलब सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्या दोस्तों? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 80.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्री परिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी आपका राइट आंसर, जो पहले मंत्री थे। संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। संघीय कार्यपालिका की शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है किसी भी यूपीएससी के अधिकारी को। संगम युग के उरैयूर किस लिए विख्यात हैं? संगम युग के उरैयूर किस लिए विख्यात हैं? तो आपका राइट आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए विख्यात है। श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा इनमें से किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे? तो आपका राइट आंसर होगा मालदीव। क्या दोस्तों? मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोभना नारायण क्या है? तो शोभना नारायण क्या है दोस्तों? नृत्यांगना है एक। शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी। क्या दोस्तों? शेरशाह सूरी की मृत्यु जब हुई थी तो बारूद में आग लग गई थी, इसके कारण हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा बारूद में आग लग जाने के कारण यह दुर्घटना हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर होगा, दयानंद सरस्वती ने। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्राम या भोजक? आपका राइट आंसर होगा ग्राम भोजक कहा गया है। तो ये थे हमारी आज के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।